3/5 के समतुल्य। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि 3/5 इसका गुणा हम 2 से जब करेंगे तो 3 गुना 6, 2 × 6 10, 6/10 हमें मिल रहा है इसमें। तो यह इसकी समतुल्य संख्या है। अगला, इसका व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। तो शून्य का व्युत्क्रम जो होता है वह परिभाषित नहीं होता है। सी को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धनात्मक परिमेय संख्या है। तो देखिए ये ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, ऊपर नीचे ऋण है तो कैंसिल हो जाएगा। तो यही धनात्मक परिमेय संख्या, क्योंकि ऊपर नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये ऋणात्मक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। इसमें ऋणात्मक को पहचानना है। ऊपर नीचे ऋण है धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। 7/1 तो ये भी धनात्मक है। तो हमारी पहली वाली जो संख्या है माइनस माइनस प्लस, लेकिन बाहर एक माइनस है, तो ये हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के मानक रूप में हर सदैव होता है, एक होता है, शून्य होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। तो नहीं, कभी भी जब हम किसी को भी, जैसे मान के चलिए 2/3, ठीक है, तो हर इसका ऋणात्मक नहीं होगा। अगर नीचे हर होगा, हर में अगर ऋणात्मक होगा भी तो हम इसे ऊपर ले जाते हैं, मतलब यहाँ पे रखते हैं, या फिर हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो हमेशा धनात्मक होता है मानक रूप में जब भी लिखा जाता है। इसी परिमेय संख्या के मानक रूप में बदलने के लिए अंश और हर को खाली स्थान, उनके खाली स्थान से विभाजित किया जाता है। तो कभी भी कोई परिमेय संख्या हो उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में, सबसे छोटे रूप में, मानक रूप में या सरलतम रूप में लिखना हो तो आपको महत्तम से भाग देना चाहिए। किससे भाग देना चाहिए? महत्तम से। इसलिए इसका सही उत्तर है महत्तम समाप्त होगा। उसके बाद देखिए, ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का ही व्युत्क्रम है, तो एक होता है लेकिन एक किसी के नहीं है, -1, ठीक है ना। इसलिए हम इसमें कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं। एक होता तो एक होता है, एक का व्युत्क्रम भी एक ही होता है। -2/7 का यो जो प्रतिलोम है, -2/5, ये किस रूप में है? माइनस फॉर्म में है। तो यो जो प्रतिलोम कैसा होता है? प्लस फॉर्म में होता है। तो प्लस फॉर्म में सिर्फ एक यही है। प्लस फॉर्म में इसको देखा जाए तो ये 2/7 है, ये 1/7 है, ये अलग चीज है। ये माइनस में है, ये प्लस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2/7 ये प्लस धनात्मक रूप में ही है। अगले को देखें, 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम है। 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणा करने पर दोनों का एक आएगा। वैसा किसमें होगा? इसके उल्टे वाले में होगा, 5/4। ये 4/5 है, ये 5/4, उल्टा इसका गुणात्मक प्रतिलोम, गुणा करने पर एक आएगा। किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल होता है। क्या होता है? इसमें है ये सही कथन के आगे सही का निशान लगाइए। सभी परिमेय संख्या भिन्न है, यह एक गलत कथन है। दो परिमेय संख्या का अंतर सदैव एक परिमेय संख्या होता है, ये सही है। तो यहाँ पे सही का चिन्ह लगाओ। नेक्स्ट है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है, तो यह भी एक सही ऑप्शन है। किसी धनात्मक संख्या के अंश और हर सदैव धनात्मक होते हैं, यह भी एक सही ऑप्शन है। शून्य एक धनात्मक संख्या है, यह गलत है, क्योंकि शून्य पर किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता है।